कुछ लोग क्लासिकल संगीत सुनते हैं तो दूसरे लेते हैं दोपहर की झपकी और कुछ लगाते हैं ध्यान। इन तीनों में एक जैसी बात क्या है? ये सभी चीजें ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हैं। ये गैर चिकित्सा उपचार हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा असरदार है। इन विकल्पों का अधिकतम इस्तेमाल कर आप अलग अलग तरह के हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक हो सकता है। बिना पता चले ये कई वर्षों तक बना रह सकता है और फिर दिल, दिमाग और गुर्दों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लक्षण भी खास नहीं है, सिर दर्द, थकान और तनाव सहने की क्षमता में कमी। तो बात इतनी आसान नहीं होती कि मरीज कहे कि उसे हाई बीपी है और डॉक्टर को दिखाना है। ये बात आंद्रेयास ज़ीमर बेहतर जानते हैं। अक्सर उन्हें रातों को नींद आने में मुश्किल रहने लगी और पसीना आता। उन्हें लगा कि काम के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा था। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अपना खुद का काम है। हर 2 साल में रूटीन चेकअप कराता हूँ, तो डॉक्टर के पास गया था। तभी आखिरकार पता चला कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। मैंने तुरंत कहा, हो ही नहीं सकता। लगातार जांच से पता चला कि आंद्रेयास ज़ीमर को स्थायी रूप से हाई ब्लड प्रेशर था, सिर्फ मानसिक या शारीरिक तनाव से नहीं। उनके डॉक्टर ने उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं लिख दी, लेकिन उन्हें वो क्रॉनिक स्ट्रेस भी कम करना था जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ था। इसके लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझना होगा। उसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन शरीर में अचेतन काम संभालती हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन और खाने को पचाना। दिल तेजी से धड़कता है तो शिराओं पर दबाव तेज हो जाता है। उसका काउंटर पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके सक्रिय होते ही हम रिलैक्स होकर तरोताजा महसूस करते हैं। हरे रंग में दिख रही वैगस तंत्रिका ही वो मुख्य नस है जो शरीर को तनाव मुक्त होने को कहती है। नाड़ी के मंद पड़ते ही शिराओं में दबाव कम हो जाता है। लेकिन बेकाबू तनाव के मामले में सिंपैथेटिक सिस्टम लगातार सक्रिय बना रहता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके समाधान के लिए वो तरीका खोजना होगा कि तनाव एक स्थायी समस्या न बन जाए। कई बार तो मरीजों को बस ढेर सारी गोलियां पकड़ा दी जाती हैं। बेशक बहुत अच्छी हाइपरटेंशन निरोधी दवाएं मौजूद हैं। डॉक्टर एक मरीज के साथ 4 या 5 तरह की दवाएं आजमा सकते हैं, लेकिन एकदम पहली गोली से ठान लें कि दवाओं के विकल्प का असरदार ढंग से इस्तेमाल करेंगे। कई विकल्प हैं। जंगल की सैर करने से इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। चिड़ियों की चहचहाट और पेड़ों की महक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती हैं। जापान में फॉरेस्ट बेदिंग यानी जंगल में स्नान को थेरेपी के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। यही असर शास्त्रीय संगीत, दिन की झपकी या सांस के नियमित व्यायाम से मिलता है। दुनिया भर के अध्ययन बताते हैं कि ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये चीजें काउंटर करती हैं और उस दौरान ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ लड़ाई में व्यायाम बड़ी मदद करते हैं, चाहे रिलैक्स करने वाले हों या ज्यादा कसरत वाले। हर किस्म का स्पोर्ट सकारात्मक नतीजे देता है। शुरुआत में वो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ाता है, ये एक सामान्य बात है, लेकिन आगे चलकर वो मूल स्तर से काफी कम होता जाता है। दौड़ हो, जॉगिंग या योग या फिर जंगल की सैर, सिर्फ दवाएं हाई ब्लड प्रेशर का अकेला उपाय नहीं है।